हेलो बच्चों, आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाइयाँ। आप लगभग कहा जाए समर वेकेशन ख़त्म करके स्कूल ज्वाइन करने की स्थिति में हैं। आज जो है हम जो पिछले एपिसोड में कहा जाए तो पिछले चैप्टर के हिसाब से जो आपको समझाया गया था कि हम एलसीएम जो है किन किन मेथडों से ज्ञात करते हैं, उसी से संबंधित जो है आज क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो 3 मेथड आपको बताए गए थे, मल्टीपल मेथड, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड, इस पर आप छोटे छोटे प्रश्नों का हल और सॉल्यूशन आप निश्चित रूप से निकाल रहे होंगे। आपके विद्यालय में भी बताया जाता होगा, लेकिन आइए इस विशेष क्लास में आपको हम पुनः आमंत्रित करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में कुछ महत्वपूर्ण चीज आते हैं उसको ज्ञात करें। पहले ही हम विशेष में दिए हैं क्या जोड़ें, क्या घटाएं, शेष बचे। 3 मूल चीज आप देख रहे होंगे। ये बहुत से प्रश्नों में आता है। लघुत्तम यानी एलसीएम के प्रश्न में भी आता है, एचसीएफ के प्रश्न में ये जो चीजें हैं क्या जोड़ें क्या घटाएं ये नहीं आता है, केवल जो है शेष बचे आता है। उसी पर आधारित जो है पहले ही हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, जिसमें कहा जाए बताओ जो 15, 20 और 30 से विभाजित करने पर 7 जोड़ना पड़े। वही चीज जो दिए हुए नंबरों से विभाजित करने की बात कही जाती है, वही जो है एलसीएम होता है। इसमें कह रहा है इन नंबरों से विभाजित करने के लिए 7 की जरूरत पड़े, अर्थात 7 जोड़ना पड़े। बिल्कुल सिंपल तरीका, आप बिल्कुल साधारण तरीका से एलसीएम निकालें। जिस विधि से आप एलसीएम निकालना चाहते हो उस विधि से आप एलसीएम निकालें, और जितना एलसीएम आता है उसमें से 7 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। उसमें से 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। एग्जाम्पल जो दिया गया है 50, 20 और 30, तुरंत हम जिस मेथड से निकालना चाहते हैं उस मेथड से निकालें। तो सबसे पहला मेथड लागू करते हैं 50 प्राइम फैक्टर मेथड, 20 और 30। अब आ जाइए देखिए इसको। प्राइम फैक्टर 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम जो आपको लगातार 2 दिन से समझाया जा रहा है, उसका एक चीज उसमें गड़बड़ी हुई है। वह पोस्ट जो है हम फेसबुक पर नहीं डाल पाए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। यहां आप देखिए सब पर विचार करना है। 2 इसमें भी है, 2 टाइम सबसे अधिक है, तो 2 इंटू 2। अब आ जाए 3 1 टाइम है, 3, 5 5 5 1 टाइम है, 5 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे होंगे 2 इंटू 2 4, उसके बाद 12 और 5 का निकालेंगे 60। हमारा एलसीएम आया 60। यहां आप ये नंबर जो देख रहे हैं 50, 20 और 30 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा। तो अगर 7 जोड़ना पड़े तो आप क्या करेंगे, इसको आंसर में कह सकते हैं 60 माइनस 7, ये हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा, 53। अर्थात 50, 20 और 30 से डिवाइड जब होने वाला नंबर आए तो 60 हुआ, और
कब डिवाइड हो, जब 7 उसमें से घटाना पड़े, तो 7 आपने घटाया तो क्या हो जाएगा 53। अब आपको दिमाग में बैठाना है कि जहां जोड़ने के लिए कहा जाए एलसीएम निकाल करके उसमें क्या करें, उतना हम घटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इसको, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 6, 8 से पूरा पूरा विभाजित करने के लिए 3 क्या करे, उसमें से घटाना पड़े। तो यहां देखिए, जब घटाने की चर्चा हो तो तुरंत एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो नंबर घटाने की चर्चा में आए उसमें क्या करेंगे, जो घटाने वाला नंबर है उसको घटा देंगे। तो तुरंत पहला काम हमारा होगा 4, 6, 8, 4 2 into 2, 6 2 into 3, 8 2 into 2 into 2, ये हो गया 8 का एलसीएम। अब देखिए 2 सबसे अधिक जो है 3 टाइम है, अब इसको उतार लेंगे 2 into 2 into 2, 3 देखिए 1 टाइम है, इसको उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 1 टाइम है, इसको उतारा आपने, मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी 24 ऐसा नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन नंबरों से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। दिमाग में आपको रखना है इससे अधिक हो सकता है, लेकिन 24 से कोई नंबर अधिक नहीं हो सकता है जो इन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब यहां क्या कहा है भाई, 3 घटा दें, 3 माइनस करें तो आंसर में आपका हो जाएगा भाई, जोड़ने की बात कहा तो 24 घटाने की बात कह रहा है तो प्लस का लिख देंगे 3, कितना है 3, हो गया आपका 27। यहां आपको क्या सीखने के लिए मिला कि जब घटाने की चर्चा की जाए तो तुरंत हम जो है जो घटाने वाले नंबर को इसमें एलसीएम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आ जाइए शेष बचे, वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। इसमें क्या क्या है, 9, 12, 18। यहां हम भाग विधि लागू करते हैं, क्योंकि अभी आपको जानना है। तो देखिए 3 से 3 टाइम, 4 टाइम, यह हो गया 6 टाइम। अभी वर्क है 3 का, 3 1 टाइम, नहीं डिवाइड जो होगा उसको सेम उसी कंडीशन में उतार देते हैं, और ये 2 टाइम। 3 का वर्क समाप्त हो गया। 2 पर आइए, 2 नहीं ये विभाजित होगा 1, 2 टाइम, 1 टाइम, फिर आ जाइए 2 से 2, 1 1 1। किसी भी बकावे आप न जाए, कि ट्रिक से आप समझ लेंगे, हमेशा जो रूल है उसको आप जानेंगे तो कभी भी दूर दूर तक गलती की संभावना नहीं है। आइए हम लिखते हैं LCM। इसमें भी आपको बताया था उस दिन, जो किनारे नंबर जिससे नंबर विभाजित हुए हैं इन नंबरों को आप उतारेंगे। यहां आपको कोई नंबर छांटने की जरूरत नहीं है, जो नंबर आए हैं उनको जो है आप अनिवार्य रूप से रखेंगे। मल्टीप्लाई करिए, 9, 18, 36, यहां आ गया 36। अब इस प्रश्न में क्या कहा है, रिमाइंडर 2। जब भी रिमाइंडर की चर्चा हो, जो रिमाइंडर होता है एलसीएम निकाल के उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहां हो गया 36 + 2
इक्वल टू 38 यानी 38वां नंबर होगा, जिसमें हम इन नंबरों से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर होगा, 2 होगा। ये 3 मूल प्रश्न हैं, 3 मूल प्रश्न हैं जो आपके चैप्टर में विशेष रूप से आते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने क्या सीखा? तो आपने सीखा कि एलसीएम के क्वेश्चन में जोड़ने के लिए आए तो एलसीएम निकाल करके क्या करते हैं, उस एलसीएम वाले नंबर में से घटा देते हैं। घटाने के लिए कहा जाए तो एलसीएम निकाल करके उस नंबर में से यानी एलसीएम के नंबर में से घटाने वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। शेष बचने के लिए कहा जाए तो एलसीएम निकालेंगे, जिस मेथड से आप निकालना चाहते हैं उस मेथड से निकालिए, ठीक है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए के बाद जो शेष बचने की बात कर रहा है, उस शेष वाले नंबर को एलसीएम में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पुनः मैं इसको रिवीजन करना चाहूंगा। एलसीएम के प्रश्न में जोड़ने के लिए कहा जाए तो एलसीएम निकाल करके घटा देते हैं। घटाने के लिए एलसीएम के प्रश्न में कहा गया हो तो एलसीएम निकाल करके जितना घटाने वाला नंबर हो जोड़ दीजिए, और शेष बचने के लिए कहा गया हो तो एलसीएम निकाल करके उतना क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। और ये 3 तरह का मूल जो है एलसीएम के प्रश्न में आता है। और कल जो है हम लोग सीखेंगे कुछ सर्विस से संबंधित बच्चों के लिए भी होगा। तमाम गार्जियंस का आग्रह हो रहा था कि जो सर्विस के लिए तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी कुछ बताइए। तो कल जो है हम 4 प्रश्न लाएंगे। उन चारों प्रश्नों को जो नौकरी पेशा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जो आपको वीडियो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, तमाम बच्चे उस पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे आपका सिलेबस अधूरा रहेगा और केवल दिखावा वाला पढ़ाई से गणित की पढ़ाई नहीं होती है। हमेशा पूरा वीडियो देखिए। जो आपको उसमें से समझ न आए दूसरे दिन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब और लाइक और अपनी बात कमेंट के माध्यम से जरूर कहिए। YouTube का जो आप कह सकते हैं एक तरह से सीरीज है, वो है कलिंद नवोदय सैनिक क्लासेज, जिसमें कल नवोदय से संबंधित, सैनिक के संबंधित और इसके साथ साथ जो सर्विस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जिस पर हम चर्चा कल करेंगे। पुनः एक बार आपके उज्जवल भविष्य की कामना।